हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी टॉप 50 क्वेश्चन की, हर सेट में हम टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। उसका सेकंड सेट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब इस वीडियो में भी हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं साइंस के। अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो आप पहले पार्ट को जरूर देख लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिश ऑयल में आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है क्या? कौन सा विटामिन? विटामिन ए। अगर यहाँ पे कुछ सोर्सेज की बात करें, विटामिन को एक बार कवर करते हैं। अगर विटामिन ए की बात करी जाए तो इसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपका लीवर ऑयल, फिश, कैरेट, मिल्क, स्पिनिच, फ्रूट सच एस पपाया और मैंगो, इनमें क्या होता है? आपका विटामिन ए प्रेजेंट होता है। विटामिन बी1 को थाइमीन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी1 आपको किस किस चीज़ों में मिलेगा? सोर्स की अगर बात करी जाए तो आपका ईस्ट हो गया, मिल्क, सीरियल, ग्रीन वेजिटेबल, लीवर और पोर्क। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है, जिसका आपका सोर्स हो जाएगा सोयाबीन में, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट, एग वाइट, मिल्क, लीवर, किडनी। विटामिन बी3 की अगर बात करी जाए तो इसको नियासिन भी बोला जाता है, जिसमें आपका सोर्सेज हो जाएंगे सीरियल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिवर और किडनी। विटामिन बी5 की अगर हम बात करें तो मशरूम, एवोकाडो, एग, योक, सनफ्लावर ऑयल। विटामिन बी6 की अगर बात करें तो मीट, सीरियल, मिल्क, होल ग्रेन्स और एग। तो ये आपके कुछ जो विटामिन है हमारे, विटामिन ए और विटामिन बी की यहाँ पे हमने कवर किया है। आगे पार्ट्स में बाकी के और जो विटामिन है उनको भी हम जरूर कवर करेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लाइम स्टोन इज ए रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो चूना पत्थर एक कच्चा माल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सीमेंट हो जाएगा। जो सीमेंट की इंडस्ट्री होती है, आप सबको पता है, उसमें चूना का आपका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम में नहीं किया जाता, फर्टिलाइजर्स में भी कोई यूज नहीं होता और पेट्रोकेमिकल्स में भी कोई यूज नहीं होता आपका चूना का, लाइम स्टोन का। तो सीमेंट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। निम्नलिखित में से कौन सा जो कठोर कोयला होता है उसका सबसे उच्चतम गुणवत्ता है? मतलब सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है कोल की, कोयले की, वो कौन सी होती है? आपसे हमने काफी बार इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म या फिर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की होता है आपका कोल। तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल हाईएस्ट क्वालिटी कोल आपका होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो लेजर के अगर हम आविष्कारक की बात करें, इन्वेंटर की बात करें, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। थ्योडोर मैमन जो है, इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, आविष्कार किया गया था लेजर का। अगर यहाँ पे हम कुछ इन्वेंशंस की एक बार बात कर लेते हैं, इन्वेंटर्स और इन्वेंशंस की। तो इन्वेंशंस की अगर बात करी जाए तो टेलीफोन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने इन्वेंट किया टेलीफोन को। बल्ब को इन्वेंट किया गया थॉमस एडिसन के द्वारा। प्रिंटिंग मशीन की अगर बात करी जाए तो जोनास गेटेनबर्ग के द्वारा। टेलीविजन को इन्वेंट किया था जॉन लोजी बेड के द्वारा। बैरोमीटर को ई टोयसिल के द्वारा। अगर माइक्रोफोन आपसे पूछा जाता है तो डेविड हिगिस के द्वारा। माइक्रोस्कोप जेड जेनसिन के द्वारा। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हो जाती हैं। द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन इज। तो द्रवीकृत ऑक्सीजन जो होता है उसका रंग कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन डी पेल ब्लू जो था, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम दी हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन दी अर्थ। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी मेटल का क्या नाम है? नाम बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ऑस्मियम जो होता है, ये हैवीएस्ट मेटल है आपका, जो कि प्रेजेंट है अर्थ में। द गैस विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग इज।
तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस होती है जिसमें से एक आपकी स्मेल आती है जो किसकी तरह होती है? सड़े हुए अंडे की तरह। रोटन एग्स की जो स्मेल होती है उसकी तरह स्मेल इसकी सिमिलर होती है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत नहीं करके आता, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का गिवन ऑप्शंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेशरकोट जो होता है ये आपकी एक डिसीज होती है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, जो किस कारण की वजह से होती है? तो हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमको ये बीमारी हो जाती है। अगर यहाँ पे कुछ विटामिन और उनसे रिलेटेड डिसीज को एक बार कवर करेंगे, तो विटामिन के नेम तो अभी हमने पीछे कवर किए थे, यहाँ पे हम विटामिन और डिसीज की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। विटामिन बी1 की कमी की वजह से बेरीबेरी डिसीज होती है। विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है, एग्जाम में इनके जो नेम हैं ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसकी वजह से रिटार्डेड ग्रोथ और बैड स्किन की परेशानी होती है। विटामिन बी12 जिसको साइनोकोबालिन भी बोला जाता है, इसकी कमी से एनीमिया डिसीज होती है, एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स डिसीज होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन बोला जाता है, जिसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी होती है। तो ये हमारे कुछ विटामिन हैं जिनकी कमी से, जिनकी कमी की वजह से, जो डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज होती हैं, उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। फेरेड इज एन यूनिट ऑफ, तो फेरेड की किसकी एक इकाई होती है? तो इसमें हमारा कैपेसिटेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ क्वांटिटी और यूनिट्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। टेम्परेचर की होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। जो भी आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट नापते हैं तो उसको मोल में नापते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है। प्रेशर की पास्कल होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है काफी बार, इलेक्ट्रिकल चार्ज की होती है कूलम, और अगर आपसे इलेक्ट्रिकल करंट की पूछी जाए तो उसकी क्या होती है? एम्पियर। अगर फोर्स की पूछी जाए तो न्यूटन होती है, और हीट एनर्जी की आपकी थर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डायग्नोज अ हार्ट प्रॉब्लम? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ईसीजी। आप सबको पता होगा अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है और अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपका ईसीजी टेस्ट करता है। ईसीजी क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट होता है, जो आपका हार्ट जो होती है उसके लेवल्स को देखने के लिए, जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनके लिए आपका ईसीजी टेस्ट जो होता है ये आपका कराया जाता है। डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी, तो डैश विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियल्स। जो सीरियल्स होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में आपका प्रेजेंट होता है सीरियल में विटामिन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो वो करता है आपका क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आप सबको पता होगा XX क्रोमोसोम्स होते हैं और XY क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपके क्या डिटरमाइन करते हैं? ये आपका सेक्स डिटरमाइन करते हैं, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसमें अगर हम बात करें तो फीमेल की अगर बात करी जाए तो फीमेल में आपके सेम होते हैं, XX क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें कि मेल में अलग अलग होंगे XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में आपके XX क्रोमोसोम्स होते हैं। विच इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो पिछला ही जो हमारा पार्ट था उसमें इस क्वेश्चन को हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कवर किया था कि जो हमारा टूथ इनेमल होता है, जो हमारा टूथ है, जो हमारा दांत होता है, उसके अपर पार्ट को इनेमल बोला जाता है। तो इनेमल भी आपको कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है, कभी आपको टूथ इनेमल मिलता है।
तो ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे ह्यूमन बॉडी का। अगर हार्डेस्ट एलिमेंट की बात करी जाती है आपसे, हमारे ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे, अगर हार्डेस्ट एलिमेंट आपसे पूछा जाता सिर्फ, तो वो आपका डायमंड होता है। एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट्स, तो यहाँ पे आपको हिंदी में तो ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मतलब आपका आई से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है ये आपका क्या ट्रीट करता है, ये आपका आई से रिलेटेड होता है। अगर कुछ यहाँ पे बात करी जाए कि किस चीज़ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कौन होते हैं, तो जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ये किस चीज़ को ट्रीट करता है, स्किन्स हो गई, नेल हो गया, हेयर हो गया, ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट इन चीज़ को ट्रीट करता है। जो पेडियाट्रिशियन होता है ये आपका ट्रीट करता है इन्फेंट्स को, जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्फेंट्स बोले जाते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है ये कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ये आपका हार्ट डिसीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो यूरिनरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट आपके लंग से रिलेटेड रहेंगे। हिमेटोलॉजिस्ट आपके ब्लड सेल से रिलेटेड। और जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ये ट्रीट करते हैं नर्व सेल्स जो होती है, हमारे नर्वस सिस्टम होता है, स्पाइन हो गया, बाकी हमारा ब्रेन हो गया। दी वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर, तो सोनोग्राफी में जो प्रयोग तरंग होती हैं उनका क्या नाम है, वो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जिनको यूज किया जाता है सोनोग्राफी में। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे कुछ बात करी जाए स्टडी ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजी आपकी स्टडी होती है जो कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी। लिम्नोलॉजी किस चीज की स्टडी है, तो इनलैंड वाटर, लेक्स, रिवर्स की स्टडी को लिम्नोलॉजी बोला जाता है। ह्यूमन बींग स्पेशली ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो ह्यूमन बींग के ओरिजिन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इसको क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। प्लांट्स की स्टडी को हम बोटैनी बोलते हैं, हमने कल भी इस क्वेश्चन को कवर किया था। जो हिस्ट्री है लाइफ की अर्थ बेस्ड ऑन फॉसिल, फॉसिल के बेस्ड पे जो हिस्ट्री है हमारी लाइफ की अर्थ पे, उसको पैलियोन्थोलॉजी बोला जाता है। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज, तो ऑटोमोबाइल बैटरीज में निम्नलिखित में से किस अमल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरीज में। अगर एसिड की फॉर्मूले की बात करी जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। फॉर्मिक एसिड का CH2O2। एसिटिक एसिड का CH3COOH। फॉस्फोरिक एसिड का होता है C3PO4। लैक्टिक एसिड का होता है C3H6O3। ऑक्सैलिक एसिड का रहेगा C2H2O4। नाइट्रस ऑक्साइड जो नाइट्रस एसिड होता है आपका उसका होता है HNO2। तो ये हमारे कुछ एसिड हैं जिनके फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे कवर किया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl और हमारे जो स्टोमक होता है उसमें आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चौक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ, तो चौक जो होता है और जो पत्थर होता है ये किसका एक रूप है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाली दोनों चीजें आपकी होती हैं। विच गैस वॉज रिलीज्ड व्हेन भोपाल गैस ट्रेजिडी वॉज अकर्ड, तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो भोपाल में जो आपका गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस आपकी निकली थी, तो वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी वजह से जो ये ट्रेजिडी थी आपकी, जो ये त्रासदी थी ये आपकी हुई थी। हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनमैन। सैमुअल हैनमैन फाउंडर रहेंगे आपके होम्योपैथी के। आपसे क्वेश्चन लेकिन क्या पूछा जाता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी, आपसे फाउंडर नहीं पूछे जाते, आपसे फादर के रूप में पूछे जाते हैं, तो सेम ही रहेंगे आपके सैमुअल हैनमैन को ही फादर ऑफ होम्योपैथी भी बोला जाता है। व्हाट इज विटीकल्चर, तो अंगूर की खेती क्या होती है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही हिंदी में ही आपका आंसर मिल गया, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, तो पृथ्वी की भूपतल पे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम की अगर बात करी जाए कि एल्यूमिनियम जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन होता है एल्यूमिनियम का, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होता है, तो उड़ीसा में आपका एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। करीब इंडिया का 50% प्रोड्यूस होता है आपका उड़ीसा स्टेट में। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो वेग समय ग्राफ का जो ढलान है वो क्या दर्शाता है, तो आपका पता होगा एसिलरेशन आपका रिलेटेड हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, तो ओजोन जो परत है उसमें कमी किसके कारण होती है, तो आप सबको पता है कि जो एंटार्क्टिका के ऊपर की ओजोन लेयर है वो आपकी थोड़ी सी डिप्लीट हो गई है, तो वो कौन से गैस के कारण, कौन सी आपका गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आपकी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो जो बोलोमीटर होता है ये किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी नापने के लिए यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव, कौन सा गिवन ऑप्शंस में से फॉस्फोरस है जो कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो इसमें आपका व्हाइट फॉस्फोरस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सारे फॉस्फोरस की हम बात करें तो उसमें जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के इज, विटामिन के का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है, अभी हमने पीछे ही कवर किया था विटामिन का डेफिशिएंसी डिसीज जो थी, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकोसिस इज ए डिसीज रिलेटेड टू, तो सिलिकोसिस किससे संबंधित एक बीमारी है, हमारे कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, तो ये आपका लंग से रिलेटेड एक डिसीज, एक परेशानी आपकी बीमारी हो जाएगी। हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो अभी हमने कवर किया सैमुअल हैनमैन फाउंडर है होम्योपैथी के, जिनको फादर ऑफ होम्योपैथी भी बोला जाता है। मोल इज ए एसआई यूनिट ऑफ, मोल एक एसआई इकाई होती है, किसकी मोल एसआई यूनिट होती है, तो ये आपकी ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है उसको नापने की इकाई होती है आपकी मोल। टेस्ला इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, तो टेस्ला जो होती है ये किसकी मानक इकाई होती है, ये होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है कौन से पार्ट से, तो ये हमारा स्टोमक, जो हमारा पेट होता है वहां पे स्टार्ट होता है आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर फूड की बात करी जाए कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में जैसे ही हम अपने फूड को लेते हैं और उसको च्यू करते हैं तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और वो लुब्रिकेट कर देते हैं फूड को, जिस कारण की वजह से जो डाइजेशन होता है फूड का वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है फूड में उसका डाइजेशन आपका स्टोमक से आपका स्टार्ट होता है, और जो एंड होता है हमारा डाइजेशन प्रोटीन का, जो हमारे फूड का डाइजेशन होता है एंड पार्ट, वो आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस चीज को आप ध्यान रखें। एनोस्मिया इज ए, तो एनोस्मिया क्या होता है, इसमें क्या परेशानी होती है, इसमें लॉस हो जाता है हमारा सेंस ऑफ स्मेल, जो हम सूंघते हैं उसको, मतलब स्मेल से रिलेटेड काफी लोग होते हैं जिनको स्मेल नहीं आती, कुछ भी चीज हो रही है, कोई चीज जल रही है या फिर कोई चीज देख रहे हैं आप, उसकी स्मेल नहीं आती, परफ्यूम की स्मेल नहीं आती, तो वो आपकी क्या बीमारी होती है, वो होती है एनोस्मिया। एनोस्मिया में आपको सेंस नहीं रहता, लॉस ऑफ सेंस हो जाता है स्मेल का। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन करती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, तो इसमें हमारा साइटोलॉजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू इट्स, तो किस कारण की वजह से जो अधिक ऊंचाई पर पानी होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है, तो वो होता है आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो आपके उर्वरक होते हैं, उनका जो निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें आपका कौन सा एलिमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पोटेशियम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पल्सेस आर ए गुड सोर्स ऑफ, तो दालें जो होती हैं वो किसका अच्छा स्रोत होती हैं, तो इसमें आप सबको पता होगा प्रोटीन, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारी जो मदर्स होती हैं
जो वेजिटेरियन होते हैं उन सबको पता होगा कि प्रोटीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है आपका वेजिटेरियन फूड में, पल्सेस में, जो दालें हमारी होती हैं उनमें। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो आयरन होता है उसकी कमी के कारण होता है। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हमारी एनीमिया की डिसीज होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये किसकी मिश्र धातु होता है, तो ये आपका बना होता है टिन और लेड से। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो बायोगैस होती है वो मुख्य घटक है, मतलब किस चीज से, जो मेन कंपोनेंट है बायोगैस का वो क्या होता है, तो वो होता है आपका मीथेन। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी जो होता है, मानव शरीर जो होता है उसमें कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को बनाए रखती है, तो वो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कौन से आपका ग्लैंड होता है जिससे रिलेटेड है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडिनल ग्लैंड। जो हमारी किडनीज होती हैं उनके अपर साइड में आपका प्रेजेंट होता है एडिनल ग्लैंड। 2 किडनी है हमारी, तो 2 आपकी एडिनल ग्लैंड्स होते हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो आपका एडिनल ग्लैंड से रिलेटेड हो जाता है। ऑनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो प्याज जो होती है किसका संशोधित रूप होता है, तो प्याज एक टाइप की क्या होती है, ओनियन क्या होती है, स्टेम होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉजेज, तो मनुष्य जो होते हैं उनमें विटामिन B6 जो होता है उसकी कमी का कारण क्या होता है, वो आपका अनीमिया डिसीज होती है। थर्म इज द एसआई यूनिट ऑफ, थर्म किसकी इकाई है, तो अभी हमने पीछे ही इस क्वेश्चन को कवर किया था, जो हीट होती है, हीट एनर्जी होती है, उसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है थर्म। इलेक्ट्रिक करंट की अगर आपसे पूछी जाए तो एम्पियर हो जाएगी। टेम्परेचर की होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। प्रेशर की पास्कल। इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम। इलेक्ट्रिकल करंट की एम्पियर। फोर्स की न्यूटन। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, तो भारत की जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहां पर स्थित है, तो ये आपको मिलेगी पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपका नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया। द एडिबल पार्ट ऑफ अ बनाना इज कॉल्ड, तो केले का जो खाने योग्य भाग होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। शुगर केन इज ए टाइप ऑफ, तो गन्ना एक प्रकार का क्या है आपका, ये एक आपकी ग्रास होती है। शुगर केन जो है, जो गन्ना होता है, ये आपका एक प्रकार की ग्रास होती है। शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो वो आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट हो जाएगी। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, अभी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था कि विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। और जो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है वो होती है आपकी विटामिन ए की कमी की वजह से। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, तो आर्द्रता मापने के लिए किस जो आपका प्रयुक्त है उसको प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। ये टोटल आपके टॉप 50 क्वेश्चंस थे साइंस से रिलेटेड, जिसका सेकंड सेट आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ हार्ड कोल। अभी हमने कवर किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर कोयला की उच्चतम गुणवत्ता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है आज का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डायग्नोज अ हार्ट प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय समस्या का निदान करने में मदद करता है। तो जो हमारी हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिसीज होती है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, हार्ट से रिलेटेड परेशानी है अगर आपको, तो डॉक्टर आपसे किस चीज़ को कराने के लिए कहते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, वो आपका करेक्ट आंसर है, उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती हैं। धन्यवाद।